नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। और अभी हम मौजूद है गुरुग्राम की मियाँ वाली कॉलोनी में। कहते हैं कि ग्रेप के नियम लागू हैं, लेकिन ग्रेप के नियम शायद आम जनता के लिए लागू हैं। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे कोई ग्रेप के नियम लागू नहीं है और बड़ी चालाकी से यहाँ पे जो निर्माण कार्य जारी है, इस बिल्डिंग को लेके स्थानीय लोगों के द्वारा सीएम विंडो भी लगाई जा चुकी है। और आपको दिखा दें कि यहाँ पे ग्रेप के नियम क्यों लागू नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक नेम प्लेट यहाँ पे लगी है, उपाध्यक्ष बीजेपी। अब ये भाजपा नेता हैं या नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस नेम प्लेट के चक्कर में शायद अधिकारी यहाँ आने से डरते हो। और आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और अंदर से साफ आवाज़ें आ रही हैं कि पत्थर का काम चल रहा है, निर्माण कार्य लगातार जारी है। प्रशासन के जो कानून है वो आम जनता के लिए है। अगर आप कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोग हैं या कहीं ना कहीं राजनीति में आपकी पकड़ है, तो शायद वो कानून आप लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है। तो डीसी साहब, आपसे अनुरोध है कि समय रहते क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता, क्यों पूरे गुरुग्राम के अंदर जगह जगह पे निर्माण कार्य लगातार जारी है। जो खबरें वायरल सर्च पे दिखाई जा रही है, सिर्फ उसी काम को सील कर दिया जाता है। लेकिन क्यों प्रशासन स्वयं संज्ञान लेके एक सर्वे नहीं करवाता, क्यों प्रशासन खुद अपने जो सुपरवाइजर है, जेई है या कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको ग्राउंड पे क्यों नहीं भेजते। कि अगर गुरुग्राम में आज पोल्यूशन का स्तर आप देख सकते हैं, आसमान के अंदर अभी भी इतना धुआं है, इतनी प्रदूषित वायु, गुरुग्राम के लोग इस हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। लेकिन बावजूद उसके निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ पे तो बड़े ताज्जुब की बात है, बीजेपी उपाध्यक्ष की यहाँ पे नेम प्लेट लगाई गई है। अब ये उपाध्यक्ष मंडल के हैं, जिला के हैं, प्रदेश के हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं कि किसकी बिल्डिंग है, कौन है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी का बैनर लगा है या बोर्ड लगा है, तो उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर खौफ पैदा हो, शायद उसका प्रयास किया गया। लेकिन हमारा मानना है कि प्रशासन शायद किसी के दबाव में काम नहीं करता है। सीएम विंडो, ईमानदार मुख्यमंत्री जी की सीएम विंडो है और उसके ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं ये एक शक के दायरे में आता है कि आखिर क्यों बिल्कुल जायज तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हम बार बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डीसी साहब, आपसे भी अनुरोध है कि समय रहते संज्ञान लें और जो भी ऐसी खबरें वायरल सर्च के द्वारा दिखाई जा रही है, कृपया गुरुग्राम को बचाने का प्रयास आप भी करें। सिर्फ कागजों के अंदर आदेश जारी करने से शायद गुरुग्राम की ये जो प्रदूषित हो चुकी हवा प्रदूषण मुक्त नहीं होगी। इसके लिए आपको निर्माण कार्य रोकने होंगे। और पूरा अंधेरा हो चुका है और आसमान में धुएं का गुबार है, प्रदूषण है और बिल्डिंग्स के अंदर लगातार निर्माण कार्य जारी है, और वो भी बाहर से ताला लगाकर। किस प्रकार जो बिल्डर लोग हैं वो अधिकारियों को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन को चकमा दे दिया जाए। लेकिन वायरल सर्च लगातार मुस्तैदी से आपको इसी प्रकार खबरें दिखा रहा है और कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी, आपसे हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अपने गुरुग्राम पे ध्यान दीजिए। आपका कमाऊ पूत है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी राजस्व की चोरी हो रही है और वायरल सर्च का प्रयास, लगातार खबरें दिखाई जा रही है और उससे कहीं ना कहीं जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन ने रिकवरी डाली है, कमर्शियल जो दुकानें बनाई गई थी उनका कमर्शियल का टैक्स वसूला है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं अगर गुरुग्राम के राजस्व में बढ़ोतरी करने में वायरल सर्च का सहयोग है, तो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप गुरुग्राम के जो आम जनता है उसको प्रदूषण भरी हवा से निकालने का प्रयास करें। आज डीसी गुरुग्राम निशांत यादव जी के आदेश सिर्फ कागज रह गए, क्योंकि वो कागज सिर्फ कागज ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के बोर्ड यहाँ पे लगे। अधिकारी शायद आने से डरते होंगे या किसी राजनीतिक संरक्षण की वजह से सीएम विंडो के ऊपर भी काम नहीं हो पा रहा, उसे भी रुकवा दिया गया। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, उम्मीद करते हैं यूएलबी मिनिस्टर संज्ञान लेंगे और उम्मीद करते हैं कि शायद पीसी मीना साहब आप भी संज्ञान लेंगे। वायरल सर्च यूं ही लगातार आपको अपडेट्स देता रहेगा कि गुरुग्राम में कहां पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, गुरुग्राम में कहां पे मिली भगत हो रही है, गुरुग्राम में कहां पे ग्रैप के नियम लागू होने के बाद भी प्रदूषण फैलाया जा रहा है और निर्माण कार्य जारी है। लेकिन जो BS4 और BS3 के इंजन वाली गाड़ियां हैं उनको लगातार बैन किया जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन आम जनता को राहत देनी होगी और इस प्रकार गैर कानूनी काम करने वालों पे कड़ी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी से और कितनी जल्दी इन कार्यों के ऊपर रोक लगा पाएगा।